के शाजापुर में गांव के गुंडों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लाठियों से रौंदने की कोशिश की है। अनुसूचित जाति समाज की नाबालिग बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। परिजनों ने विरोध किया तो जमकर लाठी डंडे चलाए गए। सरकार स्कूल चलो के नारे दे रही है। बरसात में बच्चे छतरी लेकर आ भी रहे हैं। ये और बात है कि क्लास में भी वो छतरी खोलकर बैठते हैं। ये हालात उस राज्य में है जहां मुख्यमंत्री खुद को बच्चों का मामा बताते हैं। हमारा लक्ष्य शिक्षा में गुणवत्ता। मैं भी अपने विद्यालय में साल में एक बार जाता ही हूँ। हम स्कूलों से विद्यालयों से समाज को जोड़ना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के स्कूल हैं। यकीनन बच्चों के मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पढ़ाना नहीं चाहेंगे। यकीनन वो इन तस्वीरों को भी बदलना चाहेंगे, ऐसा हमें लगता है। हम आपको धमकी दे रहे हैं कि तुम आओ गांव में। जहाँ शाजापुर जिले के बावलिया खेड़ी गांव में 16 साल की लक्ष्मी पढ़ना चाहती है, वो आगे भी बढ़ी, लेकिन सवर्णों ने उसे कथित तौर पर रोकने के लिए लाठियां चलाई। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाता, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया तो उसको तीनों ने मारा। और फिर हमने उसको छुड़ा के हम घर गए, तभी ये इनके सारे परिवार वाले आ गए, लाठी फरसी ये सब लेकर, और मेरे परिवारों को सबको मारा इन्होंने। सबको अलग अलग से चोटें आई है सिर में। मेरे मौसी के लड़के, मेरे नाना जी, मेरे भाई, सबको आई है चोटें। इनके इधर से कोई नहीं जाता है, इसलिए हमें भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये सब तो बोलते हैं वो लोग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन ये दो तरफा है। एक पक्ष की ओर से एक रिपोर्ट की गई जिसमें 7 आरोपी बनाए गए। उसमें 323, 294, 34 और SC/SC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध की विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों से पूछताछ की जा रही है। और उसमें और दूसरे पक्ष की ओर से माखन राजपूत ने रिपोर्ट की है। इसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं। बहरहाल जो बच्चे पढ़ने स्कूल आते हैं उनकी हालत भी देख लीजिए। ये दूर दराज नहीं, राजधानी भोपाल में राजभवन के बिल्कुल नज़दीक बना सरकारी स्कूल है। स्कूल सामुदायिक भवन में चलता है। ज़मीन पर 1ली से 5वीं तक के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये सामुदायिक भवन है, इसी में क्लास लगती है, 5 क्लासें एक साथ लगती हैं, सबको अलग अलग ऐसे कॉर्नर करके बिठा देते हैं। ये भोपाल के पौष शाहपुरा इलाके के बीच सरकारी स्कूल है। बरामदे में पानी टपकता है, बिजली के तार खुले हैं, सीलन भरी दीवारों के नीचे बच्चे बैठते हैं। स्कूल में शौचालय गंदा है। शिक्षक आसपास रहने वाले शरारती तत्वों से भी परेशान हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है। छोटे बच्चे हैं, 1ली से 5वीं तक, तो प्यून भी नहीं है यहाँ। और ये स्लम्स एरिया होने से यहाँ आए दिन ताले टूटते हैं। ये पुराने कमरे हैं तो थोड़ा पानी तो टपकता ही है। अपन ये करवाते रहते हैं टूट फूट इलाज, पर वो तो वही है ना। टॉयलेट की कितनी समस्या है? टॉयलेट भी बहुत पुराने हैं। आदिवासी बहुल सिवनी जिले के लखनदौन के घनसौर में प्राथमिक शाला के अंदर बच्चे छतरी लगाकर पढ़ते हैं। बारिश में उपस्थिति कम हो जाती है क्योंकि बच्चों के बीमार होने का खतरा है। पूरे कमरों में पानी गिर रहा है, इसलिए गीले हो रहे हैं, इसलिए हमने छत लगा। स्कूल में पानी गिर रहा है, पढ़ाई करने में। धार के लोहेरा बुजुर्ग की तस्वीर हमने कई बार दिखाई, जो आज भी वैसी ही है। स्कूल कैंपस में नई बिल्डिंग बनी, लेकिन वहां बनी रसोई की हालत आप देख लीजिए। पुरानी इमारत में भी गाय भैंस आराम से बांधे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर डिंडौरी जिले में गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की छत पर प्लास्टिक बिछाया गया है। इलाके के गरीब आदिवासी छात्र छात्राएं यहां पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि आसपास कोई दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल है ही नहीं। यहां करीब 400 बच्चे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी से पढ़ने आते हैं। हालात आप खुद देख लें। पानी टपकना बरसातों के दिनों में, जिससे हमें पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आती है सामने से। डर लगता है यहाँ बैठने में? यस सर, बहुत डर लगता है। कभी कभी सडनली छतों से ये जो फर्श होती है वो नीचे फिसल के गिर जाती है सर।
पड़ोस की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ जिले में महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ही चले चलते हैं। एक छोटे से कमरे में छत से जगह जगह पानी गिरता है, दीवारों पर बिजली के स्विच लगे हैं, उसके ऊपर से पानी की धार बहती है। बाल्टी लगाकर पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है। अतिथियों की कुर्सियों पर कभी तेज कभी धीरे पानी का झरना बहता है। यहीं से जिले के कुल 1955 प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रबंधन और 2,23,000 छात्रों के भविष्य का निर्धारण होता है। बहुत पानी गिरता है तो हम बरामदे में खड़े रहते हैं। जहाँ हमारे लिपिक लोग बैठते हैं वहाँ पर तो पूरा छज्जे गिरा हुआ है। इसके लिए हमने विभाग को लिखा है, विभाग से मांग भी की है, पर अभी तक से कुछ भी नहीं मिला है। PWD को भी कई बार लिख चुके हैं रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में ये स्कूली छात्राएं 4 किलोमीटर पैदल चलती थीं, फिर 4x6 के पलंग पर 5 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि छात्रावास बना ही नहीं था। 2 हफ्ते पहले अखबार में खबर आई तो इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। बिल्डिंग सुविधाएं तो एक तरफ, हालात ये हैं कि चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही, वहीं स्कूल शिक्षकों से खाली हैं। राज्य में 21,077 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। इन 21,077 स्कूलों में 93% ग्रामीण इलाकों में है। अब ऐसे स्कूलों में पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड भी ले लीजिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें देश की शिक्षा व्यवस्था की परख की जाती है, उसमें मध्य प्रदेश 5वें पायदान पर है, छत्तीसगढ़ 18वें। लेकिन परेशानी यह है कि मध्य प्रदेश में 10वीं के केवल 27% छात्र विज्ञान में सूत्र समीकरण हल कर पाते हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो भी इन स्कूलों में आकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शायद वो यहाँ आए तो स्कूली शिक्षा विभाग और मंत्री जी की नजर इनायत इन स्कूलों पर हो और इनके हालात बदलें। वैसे इन तमाम तकलीफों को पार करके लक्ष्मी जैसी बेटियां अगर स्कूल आना चाहती हैं तो जातिवाद की बेड़ियों में उन्हें जकड़ने की कोशिश की जाती है और उन्हें रोका जाता है। अब इसका क्या हल हो? बाबा साहब कहते थे कि इसका रास्ता इन किताबों से होकर निकलता है, लेकिन शायद 70 सालों बाद भी समाज इसे समझ नहीं पाया है, स्वीकार नहीं कर पाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।